इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में आपका मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था। उस मैट्रिक्स चैप्टर में आज आपको परिवर्त रूप बताना था। तो आप देखिएगा कि परिवर्त रूप किस तरह से आप निकालेंगे। मान लीजिए देखिए ये मैट्रिक्स दिया है, एक पर इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है। परिवर्त रूप जब इसका निकालेंगे, हिंदी में परिवर्त रूप कहते हैं इसका जो चिन्ह होता है एक है, ये कहलाता है परिवर्त रूप। ये परिवर्त रूप बहुत ही सरल होता है, ये होता है आपको केवल एक काम करना है, जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है। प्रत्येक रो को कॉलम में लिख दीजिए या कॉलम को आप रो में लिख दीजिए, परिवर्त रूप आपका बन जाएगा। देखिए किस तरह से परिवर्त रूप बनाएंगे। हम पहली रो को कॉलम में लिख रहे हैं -1 5 6। पहली रो को क्या लिख दिया, कॉलम में, परिवर्त रूप हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रो को कॉलम में लिखेंगे तो √3 5 और 6, यहाँ 2 3 और -1, तो आपका ये परिवर्त रूप ज्ञात हो गया। तो इस तरह से इंटरमीडिएट में एक्सरसाइज दी है इसकी परिवर्त रूप ज्ञात करने की। इस तरह से परिवर्त रूप ज्ञात करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए बताया था कि आप परिवर्त रूप कैसे निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका a का मान इतना, b का मान इतना, यदि ये गिवन है, गिवन दैट आपका ये दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। गिवन दैट आपका ये दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a + b पहले निकाल दिया। पहले हम a + b निकालेंगे। a + b हम डायरेक्ट जोड़ के रखेंगे। a + b का सिस्टम भाई 4 में -1 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 और 1 जोड़ेगा तो भी 3 आएगा। 3 और -5 आएगा तो -2 आएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 0 9 रहेगा। -2 -1 है तो -1 आएगा। 1 3 4 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से a + b निकाल दिया हमने। अब हम इसका a + b का परिवर्त रूप निकालेंगे डैश। तो डैश में वही करना है, पहली बार रो को हम कॉलम में लिखेंगे 3 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये + b का डैश निकल आया। पहले डैश हमने निकाल लिया है। अब इसी प्रकार हम दोनों निकालेंगे a डैश का मान और b डैश का मान। यहाँ देखिए पहले a डैश क्या आएगा हमारा, a का मान ये है, इसका डैश निकालेंगे तो आएगा -1 2 और 3 5 7 और 9 और -2 1 और 1। ये आपका a डैश आया। इसी प्रकार b डैश निकालेंगे। b डैश देखिए -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ये हमने a डैश b डैश निकाल लिए। अब दोनों को ऐड करेंगे, a डैश + b डैश। a डैश + b डैश देखिए दोनों को जोड़ना है, -4 और -1। आपका कितना आएगा, यहाँ -4 है और यहाँ पर कितना है, प्लस का 1 3 आएगा। 1 और 5 6 आएगा। यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ आपका -1 बचेगा। यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 7 और 2 9 हो जाएंगे। 1 और 3 4 हो जाएंगे। यहाँ आपका -5 प्लस का 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा। 9 0 9 रहेगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारा a + b का होल डैश आया था, a + b का जो होल डैश आया था वही a डैश और b डैश का मान आया। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी एक्सरसाइज में दिए रहेंगे कि सत्यापित कीजिए परिवर्त रूप द्वारा। तो परिवर्त रूप द्वारा हम किस तरह से सत्यापित करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कुछ आएंगे। इसी में कुछ अलग तरह के
क्वेश्चन ये आपके लिए दे रहे हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल डैश इक्वल a डैश माइनस b डैश। इससे और क्वेश्चन ना प्रूव करना हो तो क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। a डैश प्लस 2b डैश का मान कितना होगा, 3a डैश माइनस 5 डैश का मान कितना होगा, a डैश प्लस 2b डैश और प्लस 3a डैश, इसका मान कितना होगा। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन आपके इस तरह से बन सकते हैं। परिवर्त आव्यूह में आपको विशेष तौर से ये ध्यान देना है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए या कॉलम को रो में। जब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित करेंगे तो आपका जो परिवर्त रूप मैट्रिक्स का तैयार हो जाएगा। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी रो को कॉलम में लिखिए या कॉलम को रो, एक ही रूल अपनाना है। ऐसा नहीं कि पहली रो को आप कॉलम में लिख दें और दूसरी कॉलम को रो में लिख दें, एक ही फार्मूला चलाइएगा। अगर रो को कॉलम में लिख रहे हैं तो प्रत्येक रो को कॉलम में लिख दीजिए, तो दिया हुआ मैट्रिक्स आपका ए डैश, यदि ए दिया है तो ए डैश का मान यानी परिवर्त रूप आपका ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कॉलम को आप रो में लिखिए, प्रत्येक कॉलम को रो में लिखते जाएंगे तो आपका परिवर्त रूप दूसरी तरह का तैयार हो जाएगा। बस परिवर्तन यही करना है कि रो को या तो कॉलम में या प्रत्येक कॉलम को रो में लिखना है तो आपका परिवर्त रूप तैयार हो जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड जैसा कि दूसरा क्वेश्चन हमने बताया आपको, तो दूसरे क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिए रहेंगे ए बी, अभी हो सकता है और सवालों में सी का मान भी दे दे और फिर सत्यापन करवाएगा कि जैसे इस क्वेश्चन में करवाया ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश सिद्ध करवाया गया है। तो सिद्ध करके हमने बताया है अगर सी का भी मान दिया है तो सी के मान को भी इस तरह से पूछ देगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश ज्ञात कीजिए या ए डैश प्लस 2b डैश माइनस सी डैश का मान ज्ञात कीजिए या ए प्लस बी के होल डैश बराबर सिद्ध करवाए कि बी प्लस सी का होल डैश आ जाए। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। तो आज आपको केवल परिवर्त रूप जो एक्सरसाइज आपकी दी गई है उसमें आपको केवल परिवर्त रूप ज्ञात करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल हम आपको बताएंगे।